भाग 2 में हमने देखा था कि त्रिलोचन का अंत हो गया था। यक्षिणी ने मणि के लिए उसे मार डाला था, जो अमृत से बनी थी और असीम शक्तियों का स्रोत थी। परंतु त्रिलोचन का एक बेटा था जो अज्ञात स्थान पर कठोर साधना में लीन था। इस साधना में उसे अपने पिता से 21 वर्षों तक दूर रहना था। त्रिलोचन ने अपने बेटे को यह साधना सिखाई थी ताकि वह असीम शक्तियों को प्राप्त कर सके और महाशक्तिशाली बन सके। 21 वर्ष बीत गए और त्रिलोचन का बेटा, जिसका नाम विराट था, अपनी साधना पूरी करके गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही उसे चारों ओर सन्नाटा और उदासी दिखी। उसने गांव वालों से पूछा तो किसी ने बताया कि त्रिलोचन का निधन हो गया है। उसने सच्चाई जाननी चाहिए तो एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया, विराट, तुम्हारे पिता को एक यक्षिणी ने मार डाला था। उसने मणि को प्राप्त करने के लिए त्रिलोचन पर धोखे से वार किया। मणि एक अमृत से बनी अद्भुत रत्न थी जो असीम शक्तियों का स्रोत थी और अनेकों को अमर कर सकती थी। ये सुनते ही विराट का दिल गुस्से और दुख से भर गया। उसने अपने पिता का बदला लेने का संकल्प लिया। उसे पता था कि उसने 3 महान सिद्धियां साध रखी थीं। पहली, ब्रह्मांड शस्त्र, जो किसी भी दुश्मन को समाप्त कर सकता था। दूसरी, एक चमत्कारी हवाई घोड़ा जो हवा में उड़ सकता था। और तीसरी, मुर्दों की आत्माओं की शक्ति को अपने में समेटने की क्षमता। अपने पिता के अंतिम संस्कार की स्मृति के साथ विराट ने इन सिद्धियों का प्रयोग करने का निश्चय किया और अपने खौफनाक हवाई घोड़े पर सवार होकर बदले की यात्रा पर निकल पड़ा। पहला पड़ाव एक भयावह कब्रिस्तान था जो दूर दराज में स्थित था। वहां का वातावरण खौफनाक था, घना अंधेरा और चारों ओर सन्नाटा था। विराट ने वहां अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और कब्रिस्तान के मुर्दों की आत्माओं को जागृत किया। धीरे धीरे वह सभी आत्माएं उसकी शक्ति से खींचकर बाहर आ गईं। उनके चेहरे भयानक और आंखें लाल थीं। विराट ने अपने हाथ उठाए और उन आत्माओं को नियंत्रित कर उनकी शक्तियों को अपने अंदर समेट लिया। अब वह और भी ताकतवर और अजेय बन चुका था। इसके बाद उसने अपने हवाई घोड़े को अगली मंजिल की ओर मोड़ दिया, जहां यक्षिणी का महल स्थित था। यह महल घने जंगल के बीचों बीच था, जहां जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। इस महल के चारों ओर रहस्यमय वातावरण और अदृश्य शक्तियां थीं। जैसे ही विराट वहां पहुंचा, उसे महल के अंदर एक ठंडक और अंधकार महसूस हुआ। वह धीरे धीरे महल के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ा। वहां सिंहासन पर यक्षिणी बैठी थी, अत्यंत सुंदर और आकर्षक, पर उसकी आंखों में भयानक चमक थी। उसके हाथ में वही मणि थी जो त्रिलोचन की मृत्यु का कारण बनी थी। यक्षिणी विराट को देखते ही मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम यहां अपने पिता की तरह मुझे हराने आए हो, पर याद रखो, यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। विराट ने शांत लेकिन कठोर स्वर में जवाब दिया, मैं यहां सिर्फ अपने पिता का बदला लेने और उस मणि को लेने आया हूं जो मेरे पिता की है। यक्षिणी ने ठहाका लगाते हुए कहा, बहुत हिम्मत है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा अंत भी तुम्हारे पिता जैसा ही होगा। यह सुनते ही विराट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पहली सिद्ध ब्रह्मांड शस्त्र का प्रयोग किया और यक्षिणी पर जोरदार वार किया। यक्षिणी भी अपने जादुई ताकतों का प्रदर्शन करने लगी। वह हवा में उड़ी और विराट पर अपने खौफनाक मंत्रों का प्रहार करने लगी। पर विराट अपनी सिद्धियों और अजेय संकल्प के साथ डटा रहा। उसने अपनी दूसरी सिद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने चमत्कारी हवाई घोड़े का सहारा लिया और तेजी से यक्षिणी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वार किया। यक्षिणी को अपने जादू में फंसाने का कोई अवसर नहीं मिल पाया। अंततः विराट ने अपनी तीसरी सिद्धि का प्रयोग किया। उसने कब्रिस्तान की मुर्दों की आत्माओं को अपने अंदर समेटी हुई शक्ति से यक्षिणी पर अंतिम और घातक वार किया। यक्षिणी की चीखें महल में गूंज उठीं और उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वह घायल होकर गिर पड़ी और मणि उसके हाथ से छूट गई। मणि विराट के सामने आ गिरी। महल का सारा अंधकार समाप्त हो गया और चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। विराट ने मणि उठाई और उसने अपने पिता का बदला पूरा कर लिया था। अब उसका दिल संतोष से भर गया था। उसने अपने घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर प्रस्थान किया। गांव में पहुंचते ही लोगों ने उसका स्वागत किया। अब वह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था और उसने यह प्रण लिया
कि वह इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।